अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गाय के गोश्त के बारे में, कुर्बानी के गोश्त के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, ईद उल अज़हा का मौका है और हम घर पे हों, हम दावत में जाएं, कहीं टिक्का पार्टी में जाएं, बारबेक्यू पार्टी में जाएं, हर तरफ गोश्त के ही पकवान देखने को मिलते हैं। गोश्त के पकवान खाने के लिए हमें सर्व किए जाते हैं। कहीं बिरयानी मिलती है, कहीं कौरमा मिलता है, कहीं कलेजी मिलती है, कहीं दम का कीमा मिलता है और कहीं बारबेक्यू आइटम्स सर्व किए जाते हैं। और इसी दौरान बहुत से लोगों को गोश्त खाने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इवन के जो लोग जवान हैं, जो 18 से 30 के दरमियान जिनकी उम्र है, उन लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं गोश्त खाने के बाद। हेल्थ प्रॉब्लम में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, हाजमे के मसाइल हैं, जिसमें बहुत से लोगों को एसिडिटी फेस करनी पड़ती है, मैदे में दर्द होता है, स्टमक पेन, गैस वगैरह होती है, ब्लोडिंग होती है, भरा भरा फील होता है गोश्त खाने के बाद। इसी तरह डायरिया से भी फेस करना पड़ता है लोगों को। बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, यानी एक्नी, पिंपल वगैरह हो जाते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों के मसूड़ों में दर्द होता है गोश्त खाने के बाद, क्योंकि गोश्त भारी होता है। बहुत से लोगों की आइज़ के अराउंड सूजन आ जाती है। तो सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस क्यों करनी पड़ती है। हालांकि देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक गोश्त दुनिया वालों और जन्नतियों के लिए खानों का सरदार है। और मॉडर्न साइंस की तहकीक के मुताबिक भी गोश्त प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आयरन का अच्छा सोर्स है, इससे आयरन मिलता है और दूसरे अदर वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिनकी डेली बेसिस पर हमारी बॉडी को नीड होती है। लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम गोश्त खाते हुए कर जाते हैं और हमें हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिनको फॉलो करके आप हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे और मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे गोश्त का, और इससे मुकम्मल इसका जो टेस्ट है उसको हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि गोश्त को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टिप है, आपने गोश्त दिन में एक दफ़ा खाना है, एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं खाना। और लंच टाइम बेस्ट है गोश्त खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हम जो भी फूड खाते हैं वो दिन भर की एक्टिविटी के दौरान हमारी बॉडी ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर लेती है। कभी कभार ओकेजनली वीक में 2 से 3 दफ़ा आप कहीं फंक्शन में, इनविटेशन, दावत वगैरह में जाते हो, तो आपको रात के टाइम गोश्त खाना पड़ता है, तो आप खा सकते हैं ओके डिनर के टाइम भी। लेकिन आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। आपने उस दिन लंच टाइम में गोश्त को अवॉइड करना है जिस दिन आप डिनर में खाएंगे। और अगर आपको लंच टाइम में भी खाना पड़ता है और डिनर में भी खाना पड़ता है, तो आप दोनों के दरमियान 4 से 5 घंटे का वक्फा लाजमी रखेंगे। क्योंकि देखो, गोश्त हैवी होता है नेचर में और दूसरे तमाम गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, यानी 4 से 5 घंटे लगते हैं आपकी बॉडी को गोश्त को डाइजेस्ट करने में। डिपेंड करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह चिकन 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, मछली का गोश्त उससे भी कम टाइम लेता है, लेकिन गाय का गोश्त तमाम गोश्त के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। सेकंड, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप डिनर के दरमियान और सोने के दरमियान मिनिमम 3 घंटे का वक्फा लाजमी रखेंगे। उस दौरान आपने 10 मिनट वॉकिंग करनी है ताकि गोश्त अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो और आपको वहाँ पे हाजमे के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मिनिमम आपने 2 घंटे का वक्फा तो लाजमी रखना है सोने और डिनर के दरमियान। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे टिप है, आपने उस वक्त खाना है जब आपको भूख लगे। आपने भरे हुए पेट पर नहीं खाना, क्योंकि देखो गोश्त वैसे ही हैवी होता है और आप पहले से फूड आपके स्टमक में रखा होगा और आप ऊपर से और गोश्त खाओगे तो वहाँ आपका हाजमा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके साथ थर्ड हमारे पास टिप है कि आप गोश्त को कार्बोहाइड्रेट के साथ खाएंगे, यानी आप गोश्त को चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। अगर आपकी बॉडी को तंदूरी रोटी सूट नहीं करती, तंदूरी रोटी आपको सही डाइजेस्ट नहीं होती, तो वहाँ आप चपाती के साथ गोश्त खाइए। थोड़ा सा स्मार्ट वे में चीज़ों को खाइए ताकि पूरी तरह आप उसका टेस्ट हासिल कर सकें। इसी तरह आप गोश्त को प्रोटीन सोर्सेज के साथ अवॉइड करेंगे, यानी आप दालों के साथ, छोलों के साथ या अंडों के साथ गोश्त नहीं खाएंगे। अगर आप रात के टाइम रायता इस्तेमाल करते हैं गोश्त के साथ, तो आप दिन के टाइम, लंच के टाइम रायता खा सकते हैं। रात को रायते को अवॉइड करें। रात को आप रायते की जगह हरी चटनी खा सकते हैं। हरे मसाले की जो चटनी होती है वो हाजमे में आपके हेल्प करेगी। 1 खाने का चम्मच हरी चटनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा लिमिटेशन में। इसी तरह आप चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त के साथ, 1 खाने का चम्मच रात को। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, आपने खाने के साथ पानी नहीं पीना। आपने खाने और पानी के दरमियान 40 मिनट का वक्फा रखना है, जो कि बेस्ट है। और आपने कम से कम 30 मिनट का तो वक्फा लाजमी रखना है, क्योंकि देखो खाने और पानी को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो वहाँ डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है और ये चीज़ हमारे हाजमे को डिस्टर्ब करती है। फोर्थ हमारे पास टिप है, यहाँ पे आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपने
अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खाना है। जितना आपकी बॉडी एक टाइम में गोश्त ईज़िली डाइजेस्ट कर लेती है, आपने उतना ही खाना है। आपकी बॉडी एक टाइम में 4 मीडियम साइज़ की बोनलेस बोटियाँ डाइजेस्ट करती है, आप 4 खा सकते हैं। अगर 3 करती है, आप 3 खा सकते हैं। और अगर 2 बोटियाँ एक टाइम में बॉडी ईज़िली डाइजेस्ट कर लेती है मीडियम साइज़ की बोनलेस, तो वहाँ आप 2 बोटियाँ खाएँगे। 2 बोटियों का जो वेट है वो 50 ग्राम्स बनता है, और 3 बोटियों का मीडियम साइज़ की जो होंगी उनका 70 ग्राम्स बनेगा। और यही डेली रिकमेंडेशंस हैं। इसी के साथ आपने एक और बात का ध्यान रखना है, आपने गोश्त को चबा चबा कर खाना है, क्योंकि देखो आपके मैदे के तो दांत नहीं होते हैं, और आप जो भी फूड जितना अच्छे से चबा कर मैदे तक पहुंचाओगे ना, उतना इजी होगा आपके मैदे के लिए उस फूड को डाइजेस्ट करना। 5th हमारे पास यहाँ पर टिप है, आप गोश्त को पकाने के लिए एक पर्सन का खाना बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच से ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि देखो गोश्त में वैसे ही फ़ैट होता है, चर्बी होती है, और वहाँ आप ऑयल भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो फूड और हैवी हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके मैदे पर भी प्रेशर बढ़ेगा। इसी के साथ आप जितना ताज़ा पका हुआ गोश्त खाएंगे उतना इजी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि खाना जितना ताज़ा होता है ना, जितना ताज़ा पका हुआ होता है, उतना अच्छे से बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। इसी तरह छठी टिप हमारे पास है कि हम खाने के साथ एक छोटा पीस अदरक का खा सकते हैं, या आप खाने से पहले उसको खा सकते हैं। अदरक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देती है। इसी तरह आप चाहें तो खाने के बाद एक छोटा चम्मच, 1 चाय का चम्मच सौंफ खा सकते हैं, या आप एक छोटा पीस गुड़ का खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। यहाँ पे जो लोग पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, या जिन लोगों का हाजमा बहुत कमज़ोर है, आए दिन इनको हाजमे के मसाइल फेस करना पड़ते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए गोश्त को अवॉइड करना ही बेहतर है। उन लोगों को गोश्त को अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस, इन टिप्स को फॉलो करके आप गोश्त को सही तरीके से खा सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।